अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हिरा है और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक माइंड पावर ट्रेनर हूँ। तो आज जो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं माइंड की प्रोग्रामिंग की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दूंगी, जिसमें मैं ये कवर करूँगी कि हमारा माइंड जो है वो वर्क कैसे करता है और इसकी टाइप्स कितनी हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, मुझे इस लाइन का जवाब, सिर्फ एक लाइन में मुझे ये जवाब दें कि हमारा दिमाग जो है वो हमें चला रहा है या हम दिमाग को चला रहे हैं। सोच कर जवाब दें। हमारा दिमाग हमें चला रहा है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि हम अपने दिमाग को चलाएं, क्योंकि हमारा दिमाग जो चाहता है हम वही करते हैं। हम इसके नौकर हैं या ये हमारा नौकर है? हम इसके नौकर हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए कि ये हमारा नौकर हो, लेकिन होता क्या है, जो ये चाहता है हम वही करते हैं। मेरा एक पॉइंट यहाँ नोट कर लेना, अगर ये दिमाग हमारा मालिक बन जाता है तो ये बहुत खतरनाक है, लेकिन अगर ये नौकर बन जाए तो ये बहुत वफादार होता है। ये मालिक बनता है तो बहुत खतरनाक है, इसे नौकर बना लो। इतना वफादार होगा कि जितना तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दिमाग आप जो चाहोगे ये वही करेगा, आप जो सोचोगे वो यही करेगा। ये दिमाग तुम्हारी मर्जी से चलेगा अगर ये तुम्हारा नौकर बन जाता है तो। आज तक हमारा दिमाग हमें चला रहा था, लेकिन आज के बाद हम इसे चलाएंगे और वो मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे कैसे। तो इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि टाइप्स के बारे में। हमारे माइंड जो है वो दो तरह का है, एक हमारा लेफ्ट ब्रेन है, एक हमारा राइट ब्रेन है। जैसे हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। ये कॉन्शियस माइंड क्या है? जब हम कोई भी चीज़ करते हैं, कोई नई चीज़ सीख रहे होते हैं, जो कोई भी चीज़ अगर हम अपने दिमाग में एंट्री करते हैं तो वो कॉन्शियस माइंड से होती है। लेकिन जब हम बार बार से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक गाड़ी सीख रहे हैं तो सबसे पहले आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो आप कितने कॉन्शियस होकर गाड़ी चलाते हो। स्टीयरिंग हो गया, गियर हो गया, ब्रेक हो गई, आप कितने कॉन्शियस होकर चलाते हो। 6 महीने तक आप तकरीबन जो है वो कॉन्शियस होकर ही गाड़ी चलाते हो। लेकिन उसके बाद आपको क्या होता है, आपको प्रैक्टिस हो जाती है। उस दौरान आप फोन भी सुन सकते हो, उस दौरान आप खा पी सकते हो कुछ भी, क्योंकि उसके बाद 6 महीने आपकी प्रैक्टिस होती है और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। और सबकॉन्शियस माइंड में अगर कोई चीज़ बैठ जाए तो वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट हो जाती है। जिस तरह हमें पता है कि खाना कैसे खाना है, जिस तरह हमें पता है कि कपड़े किस तरह पहनने हैं, स्टॉलर किस तरह करना है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ये बहुत पावरफुल है। 90% पावर जो है वो सबकॉन्शियस माइंड के पास है और 10% पावर जो है वो कॉन्शियस माइंड के पास है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से कुछ भी करवा सकते हो जो आप चाहते हो। लोग कहते हैं कि हार्ड वर्क से इंसान कामयाब होता है। अगर हार्ड वर्क से ही कामयाब होता तो हर इंसान 9 to 5 जॉब कर रहा है, वो क्यों कामयाब नहीं हुआ? हर इंसान, एक मजदूर जो है वो सुबह से शाम तक मजदूरी करता है, वो क्यों नहीं कामयाब हुआ? उससे ज़्यादा भी कोई हार्ड वर्क करता है, वो क्यों नहीं कामयाब हुआ? कामयाब होने के पीछे भी कुछ राज है, कुछ सीक्रेट है जो आपने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की, जिनको जानने के बारे में आपके अंदर कभी तजस्सुस ही पैदा नहीं हुआ। आखिर क्यों आपने उन लोगों के बारे में नहीं पढ़ा जो इतने कामयाब हुए? एडिसन हो गया, आइंस्टाइन हो गया, एलोन मस्क हो गया, बिल गेट्स हो गया, हत्ता कि वज़ीर आज़म इमरान खान हो गया, कासिम अली शाह हो गए। आपने उन लोगों को क्यों नहीं पढ़ा? उनकी स्टडी क्यों नहीं की आप लोगों ने, ताकि आप लोगों को पता चलता कि वो लोग कैसे कामयाब हुए। आप लोग यही कहते हैं स्ट्रगल होती है दोस्तों, होती है। गरीब इंसान भी स्ट्रगल ही कर रहा होता है, वो कौन सा मजे से ज़िंदगी गुजारता है, और अमीर आदमी भी स्ट्रगल ही करता है। लेकिन फ़र्क है, इंसान की सोच में फ़र्क है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में फ़र्क है। और मैं आपको ये सिखाऊंगी कि किस तरह हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके हर वो चीज़ हासिल कर सकते हैं जिसकी तमन्ना आपको है, और मैं आपको वो हर चीज़ दिला सकती हूँ
सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करवा के जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है। तो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताती हूँ। एक दफ़ा क्या हुआ कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। तो 2 बच्चों को लिया गया और एक बच्चे से कहा गया कि तुम मैथ बहुत अच्छा करते हो, तुम बहुत ज़हीन हो, तुम बहुत लायक हो और ये तुम अच्छे से करते हो, तुम्हें मैथ बहुत अच्छा आता है। लेकिन दूसरे बच्चे की प्रोग्रामिंग की गई कि तुम ये नहीं कर सकती, ये बहुत मुश्किल है, तुम्हारे बस से बाहर है ये, तुम ये नहीं कर सकते। तो उस बच्चे ने क्या सोचा कि वाकई में ये नहीं कर सकता। उसने ये सोचा, ये बोला और ये फील भी किया कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे तो ये आती ही नहीं है। उसे देख के यही कह दिया। लेकिन जो दूसरा बच्चा था उसने कहा हाँ वंडरफुल, ये तो कितने मज़े की है, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं तो ये कर सकता हूँ। तो क्या हुआ, जब उसके बाद पेपर्स हुए तो जब रिजल्ट आया तो जिस बच्चे को कहा गया था कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, लायक हो, तुम ये कर सकते हो, उसके 95 मार्क्स आए 100 में से। लेकिन जिस बच्चे को कहा गया था ये बहुत डिफ़िकल्ट है, ये तुम नहीं कर सकते कि वो, और उसके मार्क्स 2 आए। क्यों? दोनों बच्चे एक ही जैसे थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले थे, लेकिन ये रिजल्ट क्यों आया? सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग की वजह से। अगर आज हम यहाँ हैं और कामयाब नहीं हैं, और आप लोग अगर आज कामयाब नहीं हो, तो सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग की वजह से। आपकी प्रोग्रामिंग ऐसे की गई है। गरीब घरों में तो प्रोग्रामिंग ही ऐसे होती है कि पैसा बहुत मुश्किल है, पैसा कोई दरख्तों पर तो नहीं लगा हुआ। आप क्यों नेगेटिव बातें करते हो पैसों के बारे में? जितना आप नेगेटिव बातें करोगे उतनी वो चीज़ आपसे दूर जाएगी, उतनी वो चीज़ आपसे दूर जाएगी। आप जिस चीज़ से नफरत करते हो वो क्या आपके करीब आती है? मुझे ये पता है, वो आपसे दूर जाती रहती है। इसी तरह जब आप पैसे से नफरत करोगे, उसके बारे में नेगेटिव बोलोगे, तो वो आपसे दूर जाती जाएगी। लेकिन जो उसकी रिस्पेक्ट करेगा, जो उसे प्यार से बोलेगा, उसे वर्ड्स बोलेगा, उसे अप्रिशिएट करेगा, वो क्या होगा? दिन ब दिन वो सक्सेस पाता जाएगा। पैसा बाय प्रोडक्ट है, वो आपके पास उसने आना ही आना है, वो आएगा आपके पास। बस आपको अपने थॉट्स प्रोसेस को चेंज करने की ज़रूरत है। मैं आपको अभी एक एक्सपेरिमेंट करवाती हूँ। आप खड़े हो जाए सबसे पहले, और अब आप अपना हाथ निकालें और अपनी उंगली को लें और अपनी उंगली को अपने सर के ऊपर रखें। और अब आपने क्या करना है कि 10 बार आपने बोलना है, मेरे सर में बहुत दर्द है और मेरा सर शदीद दर्द से फटा जा रहा है। ये स्टेटमेंट आपने 10 बार बोलनी है और फील करना है कि आपको वाकई सर में दर्द है। मैं ये प्रूव करना चाहती हूँ कि आपके सर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि आपके सर में सिर्फ इसलिए दर्द हुआ है क्योंकि आपने उसे ऑर्डर दिया है कि मेरे सर में दर्द है, शदीद दर्द है, इसलिए आपने ऑर्डर दिया है, तभी ये हुआ है। आप उसे ये भी ऑर्डर दे सकते हो, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो एक्साइटेड। आप उसे ये भी ऑर्डर दे सकते हो, और देखिएगा आप थोड़ी देर के बाद खुशी फील करेंगे अपने अंदर। अगर आपको यकीन नहीं है तो ये एक्सपेरिमेंट्स, इस वीडियो को पॉज करके ही ये एक्सपेरिमेंट्स करें। दोस्तों, हमारे दुखी और सुखी होने के पीछे सिर्फ हमारे ऑर्डर्स हैं। हम कैसे ऑर्डर्स देते हैं, हम कैसे अपने सेल्फ टॉक के ऊपर भी मैं एक दिन वीडियो बनाऊंगी कि सेल्फ टॉक, ये ग्रैटिट्यूड, ये कितना इंपॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में सक्सेस पाने के लिए। मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता हर वो चीज़ सिखाऊंगी जो आपकी प्रोग्रामिंग करने में मदद करेगा आपको, क्योंकि ये आपके 20-25 साल की प्रोग्रामिंग की हुई है। इसको थोड़ा तो वक्त लगेगा ना चेंज होने में, लेकिन जब ये चेंज होगी ना तो आपका हर दिन ईद जैसा होगा। आप अपने हर दिन को सेलिब्रेट करोगे, ये मेरा वादा है आपसे। आप अपने हर दिन को सेलिब्रेट करोगे। ये एपिसोड 1 है, इसके बाद हम एपिसोड 2 स्टार्ट करेंगे और मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें भी करवाऊंगी। थैंक यू सो मच।